हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डेली मार्केट न्यूज़ एंड एनालिसिस। आज बात करेंगे बिग न्यूज़ में हमारे पास क्या है। एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो आज कैसा रहा, सेक्टर वाइज टॉप गेनर्स क्या रहे, टॉप लूजर्स क्या रहे, स्टॉक वाइज निफ्टी 50 में टॉप गेनर्स क्या रहे, टॉप लूजर्स क्या रहे। फिर बात करेंगे DII FII एक्टिविटीज़ के बारे में और उसके बाद में बात करेंगे ग्लोबल इंडाइसेस ने क्या किया है आज, एशियन मार्केट्स, यूरोपियन मार्केट्स और यूएस मार्केट्स कैसे रहे। उसके बाद हमारे व्यू के बारे में बात करेंगे और निफ्टी, बैंक निफ्टी, कमोडिटीज, करेंसीज और आज हम कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे विच इज आर पिक फॉर द कमिंग डेज। सो वेलकम टू आवर चैनल ट्राइलॉजिक्स ट्रेडर्स। आज बिग ब्रेकिंग में है हमारे पास, श्री सीमेंट इज क्लेम टू हैव इवेडेड tax worth 23,000 crores, so that is a huge number, 23,000 crores. By the way, आज तक की हिस्ट्री का सबसे बड़ा टैक्स इवेजन होगा if it comes out to be true. These are just the reports and the claim is every year on year, Shri Cement has been evading like 1,200 to 1,400 crores in tax. ये मामला सामने तब आया when the tax search team raided at multiple locations of the company in Rajasthan, where it is based, or the tax officials found some discrepancies and the documents to be forged while claiming deductions. That is the whole story. और उसी की वजह से आज श्री सीमेंट में जो हमें ओपनिंग का जो 10% फॉल देखने को मिला है, दैट हैज़ बीन द रीज़न। सो देखते हैं कि आगे ये जो क्लेम्स है, ये जो रिपोर्ट है, दैट हाउ मच इट होल्ड्स ट्रू और सामने क्या पूरी स्टोरी आती है। और आगे है एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो विच इज़ 1140 एडवांसेज वर्सेज 936 डिक्लाइंस। सो लास्ट वीक के फ्राइडे व्हेन वी सेड एडवांस टू डिक्लाइन, इट वाज लुकिंग कि हमारा मार्केट थोड़ा बेरिश सा टर्न ले रहा था, बट आज काफ़ी स्टॉक्स ने जो है बाउंस बैक किया है। नेक्स्ट इज सेक्टर वाइज टॉप गेनर्स, फार्मा, द रिटेल एंड रियल एस्टेट एंड FMCG। ऑफ टॉप लूजर्स में आज रहे हैं ऑयल एंड गैस एंड मेटल्स एंड माइनिंग। निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स में तो सिप्ला, अडानी इंटरप्राइजेस, हीरो मोटोकॉर्प, टाटा कंज्यूमर्स, डिवीज लैब, TCS, रिलायंस, NTPC, कोल इंडिया, पावर ग्रिड, ये रहे टॉप लूजर्स। कमिंग बैक टू FII एंड DII एक्टिविटीज। सो FII DII में आज FIIs ने सेलिंग की है 409.43 करोड़ की एंड DIIs ने बाइंग की है 250.12 करोड़ की। ग्लोबल इंडाइसेस की बात करेंगे तो एशियन मार्केट्स, SGX निफ्टी जो है वो पॉजिटिव है फिलहाल 0.2% के लगभग। निक्काई हैज़ क्लोज डाउन 0.25%, हैंगसेंग हैज़ क्लोज डाउन 0.51%, कॉस्पी इज पॉजिटिव 0.47% एंड शंघाई कंपोजिट हैज़ क्लोज डाउन 1.5%। तो ओवरऑल एशियन मार्केट्स में तो मिक्स्ड फीलिंग्स है। यूरोपियन मार्केट्स अगर हम देखेंगे तो FTSE इज फ्लैट, CAC is up 0.26% and DAX is down 0.1%. So European market is also like flat. US market की बात करेंगे तो डाउ जोन्स फ्राइडे को 0.65% डाउन क्लोज हुआ था, बट US 30 फिलहाल फ्लैट है, थोड़ा सा पॉजिटिव साइड में है। और नैस्डैक जो है वो क्लोज हुआ था फ्राइडे को 1% अप। सो US मार्केट्स में भी एक डिसाइसिवनेस नहीं है। लेट अस सी कि आज US मार्केट्स में जब क्लोजिंग पे क्या होता है, एक्शन कैसा होता है। Next is currency updates. So USD INR is flat, absolutely flat. JPY INR is positive 0.39%. Euro INR is positive 0.34%. And GBP INR is positive 0.11%. So currency updates में majorly सारे currencies जो है वो positive ही है। Next हम बात करेंगे हमारे व्यू की। So let us begin with Nifty. निफ्टी में कुछ खास किया नहीं आज निफ्टी ने, वेयर इट ओपन वहीं आसपास कुछ 25 पॉइंट ऊपर ही क्लोज हुआ है लास्ट क्लोज सेशन से। सो इट हैज़न डन ग्रेट जॉब। निफ्टी ओपन विद अ गैप बट नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, इट हैज़ बीन फ्लैट, वहीं पे साइडवेज जो रेंज में घूम रहा है। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में कहा था कि ये चैनल का ब्रेकडाउन किया है और नेक्स्ट सपोर्ट रीजन ये है 18,650 के आसपास। तो यहाँ से अगर निफ्टी घूमता है देन वेल एंड गुड, बट आज का क्लोजिंग एक्शन हैज़ नॉट बीन दैट ग्रेट। सो अभी देखना है कि निफ्टी यहीं पे रेंज बाउंड ही रहेगा या फिर कोई डिसाइसिव अप या डाउन मूव देगा, बिकॉज अगर ये सपोर्ट रीजन को तोड़ता है निफ्टी तो नीचे एक बहुत ही अच्छा हमें 100 एंड 120 पॉइंट्स का एक टारगेट मिलता है। और अगर ऊपर की तरफ बाउंस बैक करता है स्टिल इट इज़ द सेम स्टोरी, हमें 50 से 100 पॉइंट्स का मूव जो है इमीडिएटली देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी इज़ नॉट डिफरेंट, निफ्टी की तरह ही
इट इज़ ऑल्सो फ्लैट, और इट ओपन विथ अ गैप, लेकिन फिर गिव अवे द गेन्स, फिर इट हैज़ ट्राइड टू कम अप डाउन एंड देन रेंज में ही रहा है. इट द क्लोजिंग ऑन बैंक निफ्टी इज़ ऑल्सो नॉट दैट ग्रेट. और बैंक निफ्टी में जैसे कि हमने कहा था कि एक सपोर्ट जोन है वो बरकरार है 43,500 का जो रीजन है. अगर इसको तोड़ देता है बैंक निफ्टी, दैट वोंट बी गुड. फिर उसके बाद जो है हमारा टारगेट इज़ अराउंड 42,800 900 रीजन्स. और ये जो एंगुलर ट्रेंड लाइन आ रही है इसको भी बैंक निफ्टी तोड़ नहीं पा रहा है काफ़ी दिनों से. इट इज़ ट्राइंग बट इट इज़ नॉट एबल टू सक्सीड. सो अगर इस ट्रेंड लाइन को बैंक निफ्टी तोड़ देते हैं, देन इमीडिएट टारगेट वुड बी 43,900 एंड आफ्टर दैट वुड बी 44,000. सो देखते हैं कि बैंक निफ्टी कैसे आगे परफॉर्म करता है. लेट अस टॉक अबाउट सम कमोडिटीज. सो क्रूड ऑयल, जैसे कि हमने कहा था अपने प्रीवियस वीडियो में कि 5,600 5,500 का जो एक सपोर्ट जोन है हमारा, वहाँ से क्रूड ऑयल इज़ बाउंसिंग बैक. तो जैसे कि ये एक डाउनवर्ड फॉल आया था, उसके बाद हमने कहा था कि यहाँ सपोर्ट रीजन हमारा है जहाँ से वो लेके सपोर्ट बाउंस बैक कर सकता है. क्रूड हैज़ बाउंस बैक और 5,700 के आसपास इट इज़ ट्रेडिंग राइट नाउ. कोई भी डिप्स इन क्रूड ऑयल कैन बी यूज फॉर बाइंग फॉर अ टारगेट ऑफ 6,000, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोज़ में भी कहा है. नेक्स्ट इज नेचुरल गैस. नेचुरल गैस में हमने कहा था वंस यहाँ पे मैंने कहा था फ्राइडे के दिन की ट्रेंड थियोरी को इंटैक्ट करते हुए नेचुरल गैस ने एक हायर लो बनाया है. सो आफ्टर दिस आवर टारगेट इन नेचुरल गैस बिकम्स 222. सो 222 का टारगेट अचीव हो गया. आज ओपन विद अ गैप एट 224 लेवल्स, और उसी लेवल्स के आसपास सस्टेन करके वापस वो ऊपर की तरफ मूवमेंट दे रहा है. सो नेचुरल गैस में अगर कोई भी डिप हमें मिलती है, दैट वुड बी गुड फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी, बिकॉज द टारगेट वुड बी अराउंड 236 to 240. ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन है दैट वुड बी द टारगेट. सो दैट इज़ अ वेरी प्रिटी डिसेंट टारगेट. सो अगर हमें कोई भी डिप नेचुरल गैस में 225 226 लेवल से मिलता है तो वहाँ से वी कैन गेट अराउंड 10 to 15 पॉइंट्स, विच इज़ वेरी ह्यूज इन नेचुरल गैस. नेक्स्ट इज सिल्वर. सिल्वर में इट हैज़ सक्सीडेड इन डिफेंडिंग दिस सपोर्ट जोन. वहाँ तक गया था, उसको टेस्ट किया, बट ब्रेकडाउन, फर्दर ब्रेकडाउन नहीं आया, और वहाँ से उसने एक बाउंस बैक किया है. नाउ आवर टारगेट बिकम्स 70,000. सो दिस डिप राइट नाउ व्हाट वी आर गेटिंग दैट कैन बी यूज्ड फॉर बाइंग, और हमारा टारगेट जो पहला है वो 70,000 का होगा सिल्वर में. नाउ मूविंग ऑन टू USD INR. जैसे कि मैंने इंट्रो में ही कहा था कि USD INR इज़ फ्लैट. सो ये एक रेंज में ही घूम रहा है काफ़ी दिनों से. एक ये ट्राइंगल जैसा पैटर्न बनाया हुआ है USD ने, जिसको ब्रेक करने की कोशिश की. अब देखना ये कि इसको आगे फॉलोअप आता है USD में या नहीं. अगर इसको फॉलोअप नहीं आया तो USD माइट नॉट लाइकली मूव अप. अगर इसको फॉलोअप आ जाता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट यही होगा जो ब्लू कलर की रेजिस्टेंस लाइन दिख रही है 82.25 के आसपास. बट इफ़ नॉट, और इसको ब्रेक डाउन करता है तो नीचे काफ़ी अच्छा टारगेट है जो हमने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में भी कहा है. यू कैन गो बैक एंड रेफर दैट. नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ स्टॉक्स की, जैसे कि मारुति सुजुकी लिमिटेड. इसमें आज प्राइस एक्शन काफ़ी अच्छा रहा है. ट्रेडिंग सेशन से मारुति हैज़ बीन फॉलिंग कंटिन्यूसली, तो आज का जो प्राइस एक्शन रहा है वो काफ़ी अच्छा रहा है. यहाँ से एक रिवर्सल सपोर्ट जोन से जो है मारुति ने सपोर्ट लेकर रिवर्सल दिया है. अब इसमें कोई भी डिप लाइकली अगर हमें डिप मिल जाती है मारुति में अराउंड 9,400 to 380 लेवल्स की, अगर हमें कोई डिप मिल जाती है तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट है मारुति में दैट वुड बी दिस रेजिस्टेंस जोन विच इज़ 9570 से लेकर के 9590. सो अगर हमें ये एक डिप मिल जाती है तो काफ़ी अच्छा इसमें टारगेट हमें देखने को मिल सकता है मारुति में, विच वुड बी अराउंड 150 to 200 पॉइंट्स. सो दैट इज़ अ प्रीटी डिसेंट टारगेट फॉर मारुति. नेक्स्ट हम देखेंगे बजाज फाइनेंस. बजाज फाइनेंस में भी एक बहुत ही अच्छे ट्रेंड के बाद में एक अच्छा खासा करेक्शन आया था. इसी सपोर्ट जोन से उसने सपोर्ट लिया है. इफ़ यू सी दिस, तो यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है वो एक सपोर्ट जोन जो था. अगर हम एक जोन बनाएंगे यहाँ पे तो एक बेहतरीन सपोर्ट जोन में उसने सपोर्ट लिया है, और यहाँ से इट इज़ ट्राइंग टू रिवर्स बैक. इसको हम छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ से रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है, बट एक मेजर हर्डल यहाँ पर है. अगर बजाज फाइनेंस इस मेजर हर्डल को क्रॉस कर जाता है, दैट इज़ 7,035 ऑड लेवल्स को, तो उसमें एक बहुत ही अच्छा उछाल आ सकता है. एंड द टारगेट्स कुड बी 7,110.
दैट वुड बी द फर्स्ट टारगेट, और उसके बाद का जो टारगेट है वो ये होगा 7200. सो नेक्स्ट इज अल्ट्राटेक सीमेंट. श्री सीमेंट के विपरीत अल्ट्राटेक सीमेंट ने आज पॉजिटिव मूव ही दिया है. ओपनिंग में एक एब्रप्ट मूव आया है, यहाँ पे एक फ्रीक ट्रेड हुआ है, उसके बाद में उसने एक नीचे डिप दिया, उसके बाद एक हाई किया, उसके बाद एक डिप दिया. सो इट इज़ एज पर ट्रेंड थियोरी हायर लो ही बना रहा है. सो अल्ट्राटेक सीमेंट इज़ अ गुड बाय अपॉर्चुनिटी हियर. अगर इसमें कोई भी डिप हमें मिल जाता है 8120 लेवल्स के आसपास, तो द टारगेट वुड बी एक ये जो एंगुलर ट्रेंड लाइन है इसको मद्देनज़र रखते हुए 8240 के आसपास का जो है देयर कुड बी अ टारगेट. सो नियर अबाउट 80 to 100 पॉइंट्स का टारगेट जो है अल्ट्राटेक सीमेंट में भी दिखता है. सो ऑल द 3 स्टॉक्स दैट वी हैव टॉक, उसमें लगभग 100 से लेकर के 150-200 पॉइंट्स का जो मूव एक मिल सकता है हमें. सो दैट वुड बी अ प्रीटी डिसेंट टारगेट. देखना ये है कि जिस लेवल्स और जिस तरीके से हमने बताया क्या ये स्टॉक्स उसको फॉलो करते हैं. दैट्स इट फॉर द डे. सो अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. एंड अगर आपको सीखना है कि कमोडिटीज़ करेंसी ट्रेडिंग कैसे की जाती है, कितना कैपिटल लगता है, कौन से चार्ट्स देखने होते हैं, देन प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन करेंसी ट्रेडिंग, कमोडिटीज़ ट्रेडिंग. थैंक यू.